जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। अरे जीसान बेटा, अंदर आजा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है जीसान तू? चाची मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। चाची तनवीर है? हाँ हाँ बेटा है। अंदर आजा, आजा मेरा बेटा। हाँ हाँ जीसान आजा। और घर में सब खैर खैरियत है ना? जी बिल्कुल ठीक ठाक है सब। तू तो आवे ही ना है, बड़े दिनों में चक्कर लगाया तूने। बस चाची टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा इधर बैठ जा, मैं अभी तन्नों को बुला के लाऊं। बैठ बैठ बेटा बैठ। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये जीसान है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अच्छा अच्छा, तो ये जीसान है? हाँ ये जीसान बेटा है। मैं अभी तन्नों को बुला के लाऊं। अच्छा ठीक है अभी आई। क्या करता है तो? खाला दुबई में था, अपना कारोबार था लॉन्ड्री का, अब यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ क्या करे? कारोबार करना है। तो सीधी तरह कहना कि बेरोजगार हूँ। मैं कोई अच्छी जगह देख रहा हूँ, जैसे ही मिलेगी अपना कारोबार स्टार्ट कर दूँगा। जरा खड़ा हो। क्या? खड़ा हो। ऐसा कोई खास तो है नहीं तुझ में, हैं? तन्नों ने क्या देख लिया तेरे में? बैठ जा। क्या क्या मतलब खाला? अरे मेरा मतलब है ये तन्नों तेरे आगे पीछे क्यों घूमे हैं? खाला अगर ये सवाल आप तनवीर से करेंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देगी। देख बच्चे, तू तो है समझदार, लेकिन तन्नू है बेवकूफ़। उसने तो कसम खाई है अपने शोहर के साथ वफा निभाने की। ये पहाड़ सी जिंदगी ऐसे ही ना गुजरे, समझ आई? तू ऐसा कर, मेरे हाथ में 1000 रुपये रख दे, मैं तन्नू को राजी कर लूँगी शादी के लिए। खाला आपसे ये किसने कहा कि मैं तनवीर से शादी करना चाहता हूँ? अरे ये जो खाला है ना, ये खाला इसने दुनिया देखी है, समझ आई? है जब जाके इतना तजर्बा आया है मुझे। तेरे जैसे कई लौंडों की शादी करा दी है मैंने। तो अब आप चाहती क्या? देख भाई, इतना तू भोला नहीं है जितना बन रहा है, समझ आई? हैं? मेरी बातों का सारा मतलब तू समझे अच्छी तरह। वैसे गुड्डो, इतनी जल्दी हमारा इतना प्यारा ठेला लग जाएगा, मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा ईमान से। माशाल्लाह से अब तो हमारा ठेला भी अपना हो गया, और देखो हम भी बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ नहीं तो भाई देख, मैं तो ना वैसे भी बहुत ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी पे तो कोई शक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सोच गुड्डो कि हमारे ठेले पे अब कितना रश चलेगा ईमान से, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है, गुड्डो छुट्टू एंड कंपनी। भाई हम अपने मोहल्ले में बहुत पॉपुलर चल रहे थे ना, तो हमने कहा क्यों ना हम अपनी सब्जी का ठेला लगा ले। हाँ नहीं तो हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम क्या हडरामों की तरह खड़े आवाजें लगाओ ना, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो। लो, मैंने कल इतनी सारा दिन प्रस्टक की है आवाज निकालने की, बताऊं? आलू लो, टींडे लो। बस 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 काफी हो गई। अरे ऐसे आवाज निकाल कि जैसे नरखड़ा बाहर निकल के आ रही है। हाँ। जोर से दम लगा के। तू निकाल। अभी लो। सब्जी वाले आए, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो, मटर ले लो, पालक ले लो, मिर्चें लगा लो, सब्जी वाले। और कद्दू ना कह देना, वो तुमको ले जाएंगे। अब्बा लीजिए दवा खाएं। चलिए, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है अब्बा आपको। बिस्मिल्लाह। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप अपनी लॉन्ड्री में नौकरी कर रहे हैं? देख तनु बिटिया, मैं सारा दिन बैठे बैठे थक जाता था। मैं आगे चलो काम कर लेते हैं,
टाइम भी गुजर जाएगा। काम में कोई बुराई तो नहीं है ना बिटिया? अब्बा मैं मानती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने तो सिर्फ अपना ही काम किया ना, सिर्फ अपना काम। तनु बिटिया तू तो जाने है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं, 4 पैसे बन जाएंगे तो अपना काम शुरू कर दे। हाँ कादिर वो तो ठीक है, पर अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन आराम कर ले, काम करता रहियो। अम्मा ठीक कह रही हैं अब्बा, थोड़े दिन आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लाइए मुझे। जीती रहे मेरे बच्चे। बस बिब्बो, अब तू आ गई है ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें छोड़, तू मुझे ये बता कि ये चारों यहाँ से भागे कैसे? मेरा तो बस नहीं चलता, अगर वो चारों मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उन्हें जान से खत्म कर दूं। हुआ ये था कि अच्छा, यानी मेरी बेटी ही मेरी दुश्मन निकली, और ये सारा चक्कर मेरी बेटी ने उन चारों के साथ मिलकर रचाया। बिब्बो बस अब किसी तरह उन चारों को ढूंढना है हमें। उनको ढूंढना तेरे से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्हें नहीं ढूंढा, लेकिन कमबख्त पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनको ढूंढना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मेरी नजरों से कोई बच के नहीं जा सकता। मेरे टुकड़े पे पलने वालों ने मुझे ही जेल भेजा ना। अब तू आगे आगे देख मैं करती क्या हूँ। ओए आ जा छिमो, आज तो थकन के मारे भूख के मारे बेड़ा गर्क हो गया, कहीं तेरे मेरा मैदा ही ना सूख जाए तेरे इंतजार में। ओए आ जा टोल। मैं आ गई हूँ, नजर नहीं आ रही हूँ तुम्हारे को? हैं अब पता चल लिया होगा तुमको कि मेहनत करी जाती है तो भूख कैसे लगती है ईमान से। टोटे टोटे हो गया मान से जिस्म मेरा। तो तू क्यों आई है? वो की तरह मटल्लो। अरे वो ना हकीम साहब के पास गई है अपना चेकअप कराने के लिए। इस नीम हकीम का इलाज कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? हाँ ना शीदे भाई, गुड्डो अपना इलाज करवा रही है, जैसे ही उसका इलाज कंप्लीट हो जाएगा मैं भी अपनी चेकअप के लिए वहाँ पर अपनी नब्ज दिखाने चली जाऊंगी बिनको। न वो हकीम ठीक बंदा नहीं है, मैं भी उसको अपना नब्ज दिखा के आता हूँ आज। रहने दे, तेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो लाइलाज मरज का इलाज नहीं करते, समझ गया? अरे आ रहा हूँ भाई। अरे भाई जरा सब्र कर लो, आ रही हूँ। अरे नफीस भाई अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ अंदर आ जाओ। आओ। अरे क्या कादिर भाई, अभी 2 दिन ही तो हुए थे तुम्हें काम पे आते हुए और छुट्टियां शुरू हो गई तुम्हारी। सारा काम बड़ा हुआ, कौन करेगा? नफीस भाई तबीयत जरा खराब हुई थी, आराम करने के लिए आ गया। ये बच्चों वाली बहानेबाजी नहीं चलेगी कादिर बख्श। तुमको मैंने इसलिए काम दिया था हमदर्दी में कि तुम्हारे घर का दाल पानी चलता रहे, और तुम्हारी बहानेबाजियां शुरू हो गई। ये मुझे बताओ कि सारा काम बीच में पड़ा है, नहीं करना है तो मत करो। नहीं अल्लाह की कसम मुझे बुखार है, मैं तो सिर्फ आ गया था। आप बस फिर रहने दो कादिर बख्श, ये काम वाम तुम्हारे बस का नहीं है। अरे नहीं नफीस भाई, खुदा के लिए इस किस्म का काम मत करना, मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है। मैं सुबह आ जाऊंगा ना काम पे, ईमान से आ जाऊंगा। क्या हुआ अब्बा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आइए आराम कीजिए। हाँ बेटे वो मैं बात कर रहा था। आज कर लो जितना आराम करना है, लेकिन देखो अगर कल से तुम काम पे नहीं आए तो समझ लो छुट्टी तुम्हारी। किस बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप मेरे अब्बा के साथ? आप देख ही रहे हैं इनकी तबीयत कैसी हो रही है। तन्नू बेटिया, ये मेरा मसला नहीं है, मैंने इन्हें काम पे रखा था काम करने के लिए। अब देखो घर पे बिठा के पैसे तो नहीं दे सकता मैं इनको। ठीक है घर पे बैठे काम ना करें, जरूरत नहीं है, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपकी नौकरी और पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब आप चले अंदर आराम करें, और आइंदा खबरदार इनके साथ काम किया तो। कादिर बख्श ये बहुत अच्छा तरीका है जलील करने का। जाइए प्लीज जाइए, और आइंदा इस दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। अब्बा क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ काम करने की आपको? आइए, आपकी तबीयत देखिए ना कितनी खराब है, तो लोगों के साथ काम करते हैं जो अपना हक जता रहे होते हैं आप पर।
तन्नू बिटिया, ये सब करने की क्या जरूरत थी? घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब्बा, इन सब के लिए ज़रूरी है कि नौकरी की जाए। तो मैं क्या करूं? ना काम कीजिए ना अब्बा, जो आप पहले ही करते थे। कम से कम किसी को जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। और आपने मुझसे झूठ बोला कि वो आदमी आपकी बहुत इज्जत करता है। कितनी बदतमीजी से आपसे बात कर रहा था, ना उम्र का लिहाज ना बीमारी का। ऐसे लगता था जैसे आप नौकरी नहीं करते थे, गिरवी रखवा रखा था उसके पास। अच्छा तन्नू बिटिया, चल गुस्सा थूक दे, दफा कर सारी बातों को। जो हो रहा था वो हो गया, आगे पता नहीं और क्या होगा। बस अब्बा, मैंने कह दिया, अब आप आराम करेंगे और अपना काम करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों के साथ काम करने की, बदतमीज़ किस्म के लोग। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप अपना काम शुरू करें अब्बा। ना आप तो बिरादरी के बड़े हो, आप क्यों नहीं बात करते उससे? तो क्या हो गया, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो गया? मैंने सुना है भाई कल्लन, सही बता रही हूँ मैंने सुना है तनवीर फातिमा कोई स्कूल खोल ली है यहाँ पर। तो इसमें बुराई क्या है? ना कसम अल्लाह पाक की, बुराई स्कूल खोलने में कोई नहीं है। न बुराई तो इस बात में है कि वो लौंडियों को पढ़ाएगी। हाँ, अबे तो तुम लोग क्या चाहते हो? मेरा चाहना वाना क्या है, हम यही चाह रहे हैं कि विस्को और कल्लन भाई विस्के बाप को समझा दो कि अपनी हरकतों से बाज आ जावे। खून खोल लिया, हमारी नाक कटवाएगी वो। बात सुनो, खुद तो घर बार बर्बाद करके पढ़ाई लिखाई की वजह से घर आके बैठ गई है बेवा होके। अब भी सुकून नहीं है विषय। देखो बात सुनो, इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बस मैं बात करूँगा इससे, काजर बख्श से, हो जाएगा मामला। बस हो जाना चाहिए ये। हाँ, यानी खुलेगा। अगर इतना ही वो है ना तो मियाँ खून खराबा होने का भी बड़ा डर है। मैं तो कह रही हूँ इसको मशवरा दे दो कि स्कूल के चक्कर में ना पड़े, कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले। अबे अल्लन भाई, ईमान से लाख रुपए की बात कही। बस खामा चीखे जा रहे हैं, छोड़, मैं बात कर लूँगा इससे। हाय हाय हाय, लेटा रहे। कोई बात नहीं। अरे कादिर, ये जीसान इतना क्यों आवे? तेरे को अच्छी तरह पता है जीसान स्कूल बनवा रही है तन्नू के साथ। हाँ, लेकिन क्या? अरे मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगता। अरे वो आज का थोड़ी आ रही है। बुरा मत मानना मेरी बातों का। पहले भी तूने बिन सोचे समझे लड़की को ब्याह दिया, वो भी गैरों में, हैं? नतीजा क्या हुआ? घर आके बैठ गई ना लड़की, हैं? अब ये गलती मत करना। कौन सी गलती? अरे उस इंसान से तन्नों का ब्याह ना कर देना। मेरी बात कान खोल के सुन ले। मेरी बेटी इतने बड़े गम से, बड़ी मुश्किलों से निकली है। अब वो एक नेक काम कर रही है, तुम लोग खामखा बातें कर रही जा रही है। देख, तन्नों का दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और रही बात जीसान की, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, तू खामखा शक कर रही है। अरे मैं शक नहीं कर रही, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ और मशवरा दे रही हूँ सीधी तरह। हाँ, कि लड़की का ब्याह सोच समझ के करना, अरे गैरत मत कर देना। अरे बस कर। बिरादरी कम जहर उगल रही है, जो तू जहर पे जहर उगलना शुरू हो गई। अरे भाई, इस घर में तो किसी को सच सुनने की आदत ही नहीं है। तो ना बोला, मशवरा दो तो सुनते ही नहीं है। ना तू सच बोला कर, ना मशवरा दिया कर। जाके चाय पी और पान खा। सलाम अलैकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी बोलिए, कैसा महसूस कर रही है? छोड़िए हकीम साहब, कल मेरी ना बहुत तबीयत खराब हो रही थी। हालांकि मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया था। 3-4 प्लेटें मैंने ना दाल चावल खाई थी। सारी रात मेरे पेट में दर्द रहा। अब जरा नब्ज देख के बताइएगा पेट में क्या चल रही है। यानी तो जरूर, उसकी फिक्र ही नहीं करो ना। ओए ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पागल हो गया क्या? देखता नहीं है इलाज हो रहा है और तुम गुस्सा कैसे चला रहा है? तुम है कौन? ले, क्यों गुस्से चले आ रहे हो? ना तुम्हारी इतनी सी दुकान नहीं है, कोई एयरपोर्ट का रनवे नहीं जहाँ मैं घुस नहीं सकता। तुम इधर क्यों आए हो हानि? तो मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, मैं भी इलाज कराने आया। तुम्हारी तबीयत तो बचपन से खराब थी, इंकशाफ अभी इन दिनों में ही हुआ हानि। तो अच्छा, तू जरा इधर हो ना।
इधर हो, मैं भी इस हकीम की तरह फनकारी तो देखूं। आजा आजा आजा, तू भी आजा। तुम आ जाती हो, मैं भी देखूं। अरे हाँ, बैठ इधर। बताओ जी। हाँ, तुमको बुखार है? अच्छा, मर्दों की नब्ज चेक किए बगैर ही बता देते हो। वाह वाह, बड़े पहुंचे हुए हो भाई। अरे ये तो अभी शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो मैं क्या क्या बताता हूँ तुमको। हाँ देखो क्या क्या होता है। लो देखो, नब्ज दिखाओ। हाँ देखें, नब्ज भी देख लें। लग गई? तेरे हाथ पे तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा अच्छा। ओ ओ, तुमको मुर्गी पसंद है ना? हाँ वाकई, आपको कैसे पता चला? तुमको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है? हाँ भाई वाकई, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक, नहीं लगती। और एक बात और बताऊं, हाँ। तुम जब सो के उठता है ना तो तुमको उसके बाद नींद नहीं आती है। वाह 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 वाह, या आप तो वाकई बड़े पहुंचे हुए, हर बात ठीक ठीक बता रहे हैं आप तो। और एक बात और, तुमको जब चक्कर आते हैं ना तो तुम्हारे सर में दर्द होता है। वाकई बिल्कुल ठीक है भाई। मगर यार ये बताओ हकीम साहब कि ये किस बीमारी की निशानियां हैं? ओहो, मेरा हेयर स्टाइल खराब ना करो। तुमको एड्स की बीमारी है। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में